श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 22। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अर्थात हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता। अभी इसका विवेचन महाराज जी राम सुखदास जी इस तरह समझाते हैं। प्रकाशम च, इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि 5 विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले 11वें श्लोक में सत्वगुण की 2 प्रवृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्वगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रिया और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान यानी कि विवेक जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। फिर प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती है। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति, कामना से रहित प्रवृत्ति क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रिया होती है, इसलिए भगवान यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप है, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है तब तक इसके द्वारा निष्काम भावपूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती है। इसी क्रियाशीलता को भगवान यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। फिर आगे है मोहमेव च पांडव। मोह के 2 प्रकार है। एक नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, और दूसरा व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह
सत असत आदि का विवेक ना होना तो होता ही नहीं। गीता के 4 अध्याय का 35वां श्लोक। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख देना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। फिर आगे है, न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्यगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, ये तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी प्रवृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमें से कोई सी भी वृत्ति ना रहे ऐसा द्वेष नहीं करता और ये वृत्तियां पुनः आ जाए, ये वृत्तियां बनी रहे ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।